दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। 2 दिन पहले सरकार ने एक आदेश दिया और सरकार ने चाइनीज जो एप्स है उन 59 एप्स को टोटली बैन कर दिया। और इस बैन करते समय उन्होंने आदेश में जो आदेश दिया उसमें लिखा है उन्होंने Invoking its power under Section 69A of the Information Technology Act, read within relevant provisions of the Information Technology Procedure and Safeguard for Blocking of Access of Information by Public, Rule 2009, and in view of immigrant nature of threat has decided to block 59 apps. See Appendix। यह कह के सरकार ने 59 एप्स पे बैन लगा दिए। इसके आगे और सरकार के आदेश में यह लिखा हुआ है, अपॉन रिव्यूइंग द रीसेंट क्रेडिबल इनपुट दैट सच एप्स पोज थ्रेट टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिसअलाउ द यूजेज ऑफ सर्टेन एप्स यूज इन बोथ मोबाइल एंड नॉन मोबाइल इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस। तो सरकार का यह आदेश जो आया है, यह आदेश बता रहा है कि उनको कहीं से इनपुट मिले हैं कि इन ऐप से जो डेटा जा रहा है दूसरे देशों में वो इंडियन सॉवरेनिटी के लिए खतरा है, ऐसा उनका कहना है। इसी के साथ और एक जो दूसरा टिकटॉक ने अपना ऑफिशियल स्टैंड लेते हुए यह कहा कि हमारी भारत सरकार से बात चल रही है, इसीलिए हमने अभी जितना भी टिकटॉक के 110 मिलियन यूजर है, इनके अकाउंट्स को होल्ड पे रखा है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया उस प्रोसीजर को और टिकटॉक ने अपना ऐप, बाकी ऐप अभी भी चल रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने बैन किया, इसका मतलब पहला मतलब क्या हुआ कि जितने भी ऐप इंस्टॉल है वो चलेंगे, जितने भी ऐप इंस्टॉल्ड है वो चलेंगे। मतलब 110 मिलियन टिकटॉक यूजर है, उनको अभी भी एक्सेस होगा। लेकिन टिकटॉक का एक्सेस क्यों बंद हुआ है? टिकटॉक ने ऑफिशियल पोजीशन ली है। टिकटॉक ने यह ऑफिशियल पोजीशन ली है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कह रही है उसको टेबल पे रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिस्कस करेंगे, उस पर सॉर्ट आउट, उस इश्यू को सॉर्ट आउट करेंगे और बाद में और जितने भी यूजर्स हैं उनको एक्सेस देंगे। टिकटॉक क्यों नहीं चल रहा है जिन्होंने इंस्टॉल किया है उनके इसमें? क्योंकि टिकटॉक ने खुद स्टैंड लिया है, बाकी एप्स अभी भी चल रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि जितने भी इंस्टॉल्ड ऐप है, जितने भी मिलियंस लोगों ने लाइक की है, शेयर इट है, उसमें यूसी ब्राउजर है, जो टॉप यूजिंग ब्राउजर्स है, उसमें यूसी ब्राउजर मोबाइल में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये इनकी सर्विस अभी भी शुरू है, नया आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। और इन निर्णय के बाद और एक बहस पूरे सोशल मीडिया में चल पड़ी कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइनीज इनकर्शन के बाद उनको जवाब दिया। तो मेरे कुछ सवाल है इस टॉपिक पर, उसको मैं सामने रखना चाहता हूं। पहला, क्या हम चाइनीज ऐप डिलीट करके या फिर चाइनीज के ऐप्स को बैन करके 20 सैनिकों की शहादत का बदला लेंगे? क्या यही हमारी देशभक्ति है? कोई देश का सैनिक जान गंवा रहा है इंडियन सॉवरेनिटी के लिए, संप्रभुता के लिए, और उस समय आप सोशल मीडिया पे यह कह के बात कर रहे हैं कि हमने बदला लिया। किस चीज का बदला लिया आपने? क्या मरे हुए शहीदों के घर में आपने जाके देखा कि उनके यहां की क्या पोजीशन है? क्या आपके एक ऐप इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने से किसी के जान का बदला लिया जा सकता है? क्या यह सवाल नहीं बनता है? एक सवाल सरकार से बनता है। सरकार आज कह रही है कि ये सारे ऐप्स जो जितनी ऐप्स उन्होंने बैन की वो इंडियन सॉवरेनिटी के लिए खतरा है, बराबर। तो पहला एक सवाल, जितने लोगों का डेटा ऑलरेडी उनके पास है, मिलियंस लोगों का, क्या वो डेटा उनके पास उनके सर्वर पर सेव होना यह खतरा नहीं है?
क्या उसको टाला जा सकता है? क्या इसके इनपुट इंडियन एजेंसी के पास है? क्या यह सवाल नहीं बनता है? और इसी के साथ और एक जुड़ा हुआ यह सवाल है कि सिर्फ इस 59 ऐप से ही हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा? बायजू जो एजुकेशन की सबसे टॉप ऐप है, इंडियन ऐप, उसमें पूरे 89% जो स्टेक है वो चाइनीज कंपनी के है। इवन उनका सर्वर भी चाइना में है, बायजू का सर्वर चाइना में है। मतलब हमारी जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, उन सारे नए बच्चों का टोटली मिलियंस यूजर का डेटा ऑलरेडी चाइनीज हैक कर चुके हैं। अगर आप यह कह रहे हैं तो, अगर आपका आदेश यह कह रहा है कि हम आपने चाइनीज ऐप इंस्टॉल करने से भारत के संप्रभुता के लिए खतरा है, तो वह खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है। क्या यह सवाल सरकार से नहीं पूछना चाहिए? क्या यह सवाल नहीं बनता है? इसी के साथ कॉन्ट्राडिक्शन में सरकार ने जो आदेश दिया, उसी के साथ एक और खबर आई। भारत में मेडिसिन के लिए जो कच्चे प्रोडक्ट्स लगते हैं वह चाइना से बहुत मात्रा में चाइना से आते हैं। इंडियन पैरासिटामोल जो आप जनरल पीपल यूज करते हैं, उसका 90% पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो चाइना से आता है। यही खबर, एक कल की इकोनॉमिक टाइम्स की खबर यह बता रही है कि अगले 2 महीने में इंडियन जो फार्मेसी मार्केट है वो भी हिट करेगा और पूरा वर्ल्ड का भी फार्मेसी मार्केट हिट करेगा, क्योंकि चाइना से आने वाली चीजें आपने आने नहीं दी। इसका मतलब यह हुआ कि हमने तैयारी की किसी चीज, एक चीज की, और हम जंग दूसरी चीज पर छिड़ रहे हैं। जबकि हमारे इसमें इंकर्जन अगर हुआ है गलवान वैली में, तो वहां पे आपको जवाब देना है तो उसका एक तरीका होगा, लेकिन आपने वह तरीका छोड़ दिया और तीसरे ही मसलों पर बात करने लगे। इसी बीच में समानांतर एक बहस और छिड़ गई कि जिन ऐप में पैसा चाइनीज का है वो ऐप चाइनीज कैसे हुई? भाई, अगर मैं कपड़े मेरे पहन रहा हूं तभी ये कपड़े मेरे हुए ना। अगर मैं शर्ट किसी और की पहन रहा हूं, पैंट किसी दूसरे की पहन रहा हूं, घड़ी तीसरे की पहनी है, तो क्या यह मेरी मालमत्ता है? नहीं, यह मेरी नहीं। मेरा चश्मा सिर्फ मेरा चश्मा मेरे पैसों से लिया और बाकी चीजें मैंने लोगों से उधार ली या फिर लोगों ने मुझे दान की, तो क्या ये मेरी चीजें हो गई? नहीं, ये दान की चीज है, मुझे कभी वापस भी करना हो सर। हमारी इंडियन जितनी भी एप्स है जिसमें चाइनीज का पैसा है वो वैसा ही है। पेटीएम के बारे में कल बहस चल रही थी सोशल मीडिया पे। पेटीएम विजय ने, इंडियन जो टेकी है, उसने इन्वेंट किया, लेकिन उसका पूरा का पूरा 90% शेयर, 82% शेयर जो है वो चाइनीज है, मतलब वो ओनर है उसके। तो हम किस लेवल तक जाके चाइना से कॉन्फ्रंट कर सकते हैं? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप चाइनीज ऐप मत बैन कीजिए, आप हर चीज बैन कीजिए, लेकिन उससे पहले आप तैयारी कीजिए। क्या आपने यह सोचा कि आपने ऐप्स बैन करने के बाद इंडियन कितने टेकीज की जॉब चली जाएगी? कितने एम्प्लॉइज जो टिकटॉक के ऑफिस में या फिर इतने जितने ऐप्स है उनके इंडियन ऑफिस में काम करते हैं, उनकी जॉब चली जाएगी? उसके लिए कोई आपने नया आदेश लाया है? क्या आपने नई व्यवस्था की है कि वहां से उनका जॉब चाहते ही उनको कोई और दूसरा सहारा आप देने वाले हैं? क्या यह सवाल नहीं बनता है? यह जो भक्तगणों का जो एक जमावड़ा तैयार हुआ है, जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, हमें गालियां दे रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, इन लोगों को यह समझना होगा कि देश हित क्या होता है। इन लोगों को यह समझना होगा कि आर्थिक निर्णय लेने से हमारे भारतीय लोगों पर ही सबसे ज्यादा उसकी गाज गिरेगी। टिकटॉक से कमाने वाले जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनका क्या होगा? क्या आपने ऐसी कोई व्यवस्था की है कि इस बैन के वजह से जितने लोगों की जॉब्स जाएगी, जिनके लोगों का इनकम हिट होगा, उनके लिए कोई व्यवस्था की है आपने? पहले प्लेटफॉर्म खड़े कीजिए, बाद में जो चीजें बैन करना है वो बैन कीजिए। और सरकार आज कह रही है कि ये हमारे संप्रभुता के लिए खतरा है, तो आप जब आपने परमिशन दी तब आपने क्यों नहीं चेक किया? क्या यह सवाल नहीं बनता है? जो नई कंपनी आई है वो अभी पिछले 5 सालों में आई है, तो ऐसा तो नहीं कि पिछले सरकार ने परमिशन दी थी और ये सरकार उसको बंद कर रही है। आपके ही सरकार ने उसको परमिशन दी थी और आपके ही सरकार उसको बैन कर रही है।
तो जब आपने परमिशन दी तो उसी समय पूरा चेकिंग क्यों नहीं किया? क्या यह सवाल नहीं बनता है? इसी के साथ और एक सवाल, जब किसी भी इंकर्जन के प्रोसेस में हम इकोनॉमिक इंकर्जन की बात कर रहे हैं, अगर न्यूज चैनल का आप पूरा डिबेट या फिर तंत्र देखिए पिछले 2 दिन का, तो वहां चल रहा है कि हमने एयर स्ट्राइक कर दिया है चाइना पे। तो एक सवाल है, नितिन गडकरी को ही पढ़ लीजिए। 2 दिन पहले नितिन गडकरी ने निर्मला सीतारमण जो देश की अर्थ मंत्री है उनको क्या लिखा? गडकरी ने सीधे सीधे लिखा निर्मला सीतारमण को कि आप जो फाइबर बैंड्स जो रेल के लिए यूज हो रहा है, जो बीएसएनएल के लिए यूज हो रहा है, जो एमटीएनएल के लिए यूज हो रहा है, उस पर आपने जो बैन लगाया है वो तत्काल प्रभाव से हटाइए, क्योंकि भारत की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इससे हिट होने वाली है। अब यह बताइए, उसी सरकार के एक मंत्री दूसरे मंत्री को यह लिख रहे हैं कि हम एक निर्णय की वजह से बहुत डीप में जाएंगे, तो क्या सरकार को उस पर विचार करने की जरूरत है कि नहीं है? और भक्त कब समझेंगे कि हर चीज मोदी जी का उत्सव मनाने के लिए नहीं होती है। देश को एक तराजू में नहीं रखा जा सकता है एक आदमी के लिए। हर चीज गलत हो रही है और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कब आप लोग सुधरेंगे? यह भी सवाल इसी के साथ एक आगे रखने की जरूरत है। और आप एप्स बैन करते समय या फिर और किसी चीज को बैन करते समय जो प्रोसेस चल रहा है, चाइना ने इस पर जवाब देते हुए यह कहा कि इंडिया को इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसेस के जो नियम है उसको पालन करना होगा। इसका मतलब अभी जो बैन किया है यह इशू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने केस के तौर पे जाएगा, वहां वो केस रजिस्टर्ड होगा और उस पर बहस छिड़ेगी। तो हम यहां अभी सेलिब्रेट करने के मूड में मत आइए, क्योंकि बहुत सारी जंग अभी बाकी है। आज के लिए इतना ही, कल फिर और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।